हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका जो प्रीवियस क्वेश्चंस यानी 1 से 39 तक का जो क्वेश्चंस है उसको किया हुआ है, और उससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया हुआ है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, सारी बात बताई हुई है। 1 से 39 तक का जो वीडियो है उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि किसी सफिशिएंट बुक से सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। सारे जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को सेलेक्टिव तरीके से सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच चुके हैं। परसेंटेज जो आपका है वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट है और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि आप देखें तो आपके एसएससी प्री में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। और एक बार इस वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। परसेंटेज का जो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 40, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी प्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट इफ ही इज स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। यदि हिंदी की बात करें तो कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वो 200 अंक से पास फेल कर जाता है। कोई विद्यार्थी यदि 25% अंक लाता है तो वो 210 मार्क्स से क्या होता है, 210 नंबर से फेल कर जाता है। परंतु वो 55% अंक लाता है, कितना, 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास कर जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल करता है, और यदि वो 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास करता है। उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे पहले इस क्वेश्चन को डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स मतलब पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे ही बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी आप शॉर्ट मेथड यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं। तो पहले इसको डिटेल्स देखें, ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। हम ऐसा करते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स। लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स, यानी माना कि अधिकतम जो उसकी नंबर है वो एक्स है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि यदि वो एक्स नंबर लाता है, एक्स नंबर का, इस एक्स नंबर का 25% लाता है, ठीक है। अभी तो हमें पता नहीं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना था, अभी हमने एज्यूम किया हुआ कि x। तो यदि इस x का वो 25% मार्क्स लाता है, नंबर लाता है, तो 210 अंक से फेल कर जाता है। यानी उसको नंबर चाहिए कितना था, उसको नंबर चाहिए था 25% प्लस 210, तभी तो वो पास करता। x मैक्सिमम मार्क्स है, यानी मैक्सिमम मार्क्स का उसको 25% प्लस 210 चाहिए था, तो क्या होता, पास करता। यानी ये जो उसका मार्क्स हुआ, ये उसका मार्क्स क्या हो गया, पासिंग हो गया, पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब यदि सेकंड केस में आप देखें तो बोला परंतु वो 55% लाता है, यानी कि इस मैक्सिमम मार्क्स का एक्स का 55% मार्क्स लाता है तो 240 अंक ज़्यादा हो जाता है। 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है, यानी 240 अंक ज़्यादा लाता है। अब यदि वो 55% लाता x का तो कितना ज़्यादा ला देता है, 240, यानी ज़्यादा मतलब यहाँ पे 200 कम चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। हमें पासिंग मार्क्स कैलकुलेट करना है ना, तो ये हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। यानी कि दोनों केस में जो आपका पासिंग मार्क्स होगा वो तो दोनों इक्वल ही होगा। बात समझ में आ गई। यदि उसका मैक्सिमम मार्क्स x है, x का वो 25% लाता है तो 210 अंक से फेल कर जाता है, यानी x का 25% प्लस 210 अंक उसको चाहिए था, तब वो पास होता। सेकेंड केस में यदि वो 55% मार्क्स लाता है तो 240 से पास होता है, यानी 240 नंबर ज़्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से।
यानी x का 55% माइनस 240, क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स से मतलब है। अब यदि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यदि आप बात करें तो ये कितना हो गया, x इंटू 25, x इंटू 25%, और यहाँ पे ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यानी x इंटू 55% इक्वल टू माइनस 240, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में है इधर तो माइनस में 210। अब इसको जब आप घटा रहे होंगे तो 55 में 25 गया 30 होगा, यानी x इंटू 30/100 तो लिख सकते हैं ना, इक्वल टू माइनस में, चूँकि ये बड़ा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 450। अब ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ये कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 1500। अब x मतलब क्या आ गया मेरे पास, x मतलब मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स आ गया। अब जब आपके पास x मैक्सिमम मार्क्स आ गया तो हमें पहले चाहिए पासिंग मार्क्स कितना था, यानी कि 1500 का, इस 1500 का हम 25% निकालें, यही ना हमारा पासिंग मार्क्स था, यानी कि x 1500 आ गया का 25% निकालें और 210 निकाल दें तो ये हमारा पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बटा 100 कर देते हैं डायरेक्ट। अब ये आपका 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 25 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बचे 75, 5 7, 15 दूनी 30 और 7 37 प्लस 210। अब ये कितना हो जाएगा, जब इसको आप जोड़ रहे होंगे तो ये आपका हो जाएगा 585। ठीक है, कितना हो जाएगा 585। अब इसका हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए इस 585 का कितना चाहिए, 1500 गुना 100, 585 बटा 1500 गुना 100, और जब इसको आप कटा देंगे 2 0 से 2 0 और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 39 होगा, यानी कि 39%। अब हमारे पास जो आया वो पासिंग मार्क्स कितना आ गया 39। तो ये इन डिटेल था, और इस डिटेल के थ्रू आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन वो पजल टाइप हुआ तो फिर कल्याण है। समझ में आ गया डिटेल कैसे किए। पहले उसको 25% मार्क्स चाहिए था, एक्स हमने लेट किया मैक्सिमम, तो एक्स का 25% और 210 अंक आता तो वो पास कर जाता। बट उसका जब 55% मार्क्स आ रहा है तो 240 अंक से उत्तीर्ण हो रहा है, यानी 240 नंबर उसको ज़्यादा आ जा रहा है। दोनों पासिंग मार्क्स इक्वल होंगे। जब हमने कैलकुलेट किया तो पाया कि उसका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी एक्स है वो 1500 है। अब इस 1500 का हमें क्या करना था, पासिंग मार्क्स निकालना था, यानी एक्स 1500 गुना 25/100 प्लस 210, यानी पासिंग मार्क्स, पासिंग जो उसका नंबर है वो 585 आ गया। बट हमें परसेंटेज निकालना था, 585 बटा 1500 गुना 100, यानी 39% उसका पासिंग मार्क्स है। तो ये डिटेल की बात थी, आप पहले इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चंस को हम सेकेंड मेथड से यानी लैंग्वेज मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में इसी मेथड से डील करने होंगे। पहले आप क्वेश्चंस को देखें कि यदि कोई लड़का या फिर कोई भी 25% जब मार्क्स लाता है, 25% जब वो नंबर लाता है तो कितना नंबर से फेल कर जाता है, 210 नंबर से फेल कर जाता है, यानी -210। ठीक है, 25% नंबर वो लाता है तो 210 नंबर से फेल कर जाता है, यानी 210 नंबर उसको और चाहिए था, माइनस है, कम है। और यदि वो 55% नंबर लाता है, 55% नंबर लाता है तो 240 नंबर उसके ज़्यादा आ रहे हैं, 240 प्लस में आ रहे हैं। यदि इसको माइनस करें हम तो माइनस कैसे करते हैं, बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी बड़ा में छोटा घटाते हैं। 55 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, 30%। तो यहाँ पर भी तो घटाव वैसे करेंगे ना, बड़ा में से छोटा, यानी कि आप देखें कि जैसे इसको घटा रहे होंगे तो 240 माइनस 210 करेंगे, यानी 240 प्लस 210 450 होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब जब उसका 30% 450 नंबर को शो करता है तो 1% नंबर कितना को शो करता है, 1% जो उसका नंबर शो करता है वो 450 बटा 30, यानी कि 15% नंबर को शो कर रहा है। जब 1% 15 नंबर को शो कर रहा है तो मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% उसका कितना होगा, 15 गुना 100 यानी 1500। बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1% मार्क्स जब उसका 15 नंबर को शो करता है तो वो फेल कितना नंबर से करता है, वो फेल जो आपका करता है 210 नंबर से करता है, यानी कि 210 को
जब हम 15% निकालें तो कितना होगा, ये आपका कट जाएगा 15 एक बार में, 15 6, 15 चौका 60, यानी कि 210 नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वो 14% को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? यानी ये 15% जो है ये कितना है, 14% है। अब 25% तो उसका नंबर आ रहा है और 14% नंबर से वो फेल हो जा रहा है, यानी 14% नंबर उसको और चाहिए था। तो पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज उसका कितना हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा 25 + 14 यानी कि 39%। यही आपका लैंग्वेज मेथड था जो कि बहुत आसान है। एक बार फिर से हम समझाते हैं, आप कोशिश करें समझने का, समझ में आएगी। 25% जब मार्क्स लाता है तो 210 नंबर से फेल कर जाता है, यानी -210 नंबर से वो फेल कर जाता है। -200 नंबर और आता है, 210 और आता तो वो पास कर जाता। 55% जब वो नंबर लाता है तो 240 नंबर उसके ज़्यादा आ जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस मैक्सिमम टू मिनिमम निकालते हैं। 55 में से 25 घटाइएगा 30, और यहाँ पे देखिए कि 240 में से माइनस 210 करेंगे तो माइनस प्लस यानी 450 नंबर। अब ये जो 30% नंबर है ये 450 नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी 1% 450/30 नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि 1% उसका जो मार्क्स है वो कितना नंबर है, 15 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। 1% मार्क्स 15 नंबर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये 15 नंबर और 10 नंबर कितने को इंडिकेट कर रहा है, 210 नंबर, यानी 210 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 14% को इंडिकेट कर रहा है। 1% मार्क्स उसका 1% मार्क्स उसका 15 मार्क्स के बराबर है, यानी 210 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, 14% के, यहाँ पे डिवाइड किए हैं। अब 25% तो उसका मार्क्स आ ही रहा था, इसी नंबर से वो फेल कर रहा था ना, 14% के लिए फेल कर रहा था, तो 25 और 14 39% आपका जो है सही रिजल्ट है। अब आप इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।